हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ चैप्टर 2 एटमॉस्फेयर। इसमें देखिए बेटा, आप लोगों को सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो पहले आप देख लो। अब जो चैप्टर 2 एटमॉस्फेयर जो है, इसमें आप पहले सिलेबस देख लेना। सिलेबस में जो है ओनली 3 टॉपिक्स, सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली 3 टॉपिक्स कवर्ड हमें करने हैं। 4, 5, 6, 7 ये सारे टॉपिक्स जो है ना, ये सारे कट है सिलेबस में, सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब जो है हम रिवीजन जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसमें जो है हम करेंगे एटमॉस्फेयर इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमें सिर्फ इतना पढ़ना है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन और मतलब इफ़ेक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग के, और क्या क्या स्टेप्स रिड्यूस, ये सारा जो है कट है। ठीक है, हमें सिर्फ ये 3 टॉपिक्स करने हैं, तो ये इजी रहेगा एग्ज़ाम के लिए भी। तो फर्स्ट एटमॉस्फेयर इंट्रोडक्शन हमें सिर्फ ये करना, ठीक है, ये ध्यान में रखना। हमें सिर्फ थ्री टॉपिक्स करने हैं। और पहले जो भी मैंने वीडियोस आपको सेंड की हुई हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, हमें सिर्फ ये 3 टॉपिक्स करने हैं। एटमॉस्फेयर इंट्रोडक्शन। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ द अर्थ. It is mainly made up of air which envelops the earth all around and every direction. तो देखिए, एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमेन है अर्थ का। ये क्या है? एटमॉस्फेयर ने जो है अर्थ को जो है चारों तरफ से बाय द एयर, मतलब इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर जो है वो किससे बना है? एयर से, जो कि अर्थ के सराउंडिंग है ना, चारों तरफ है ना, विच एनवलप्स द अर्थ ऑल अराउंड एंड इन एवरी डायरेक्शन। द लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ क्लोज टू द अर्थ सरफेस। और जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ क्लोज टू द अर्थ सरफेस, वो अर्थ सरफेस के पास में, क्लोज में, इज मच डेंसर देन द अपर पार्ट। इज मच डेंसर, ये बहुत डेंसली है अपर पार्ट में। इन अदर वर्ड, द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज विद हाइट। जो डेंसिटी जो होती है एयर की, वो डिक्रीज होती जाती है विद द हाइट। जैसे जैसे ये देखिए अर्थ सरफेस है, अब जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, वैसे वैसे जो एयर की जो डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा, देखिए जो प्लेन एरिया है उनके कंपैरिजन में जो माउंटेनस हिली एरियाज हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है ना, कम होता है ना। शिमला, हिमाचल, तो जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो देखिए, द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल्सो डिक्रीजेज विद हाइट एट द रेट ऑफ अबाउट 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। पर किलोमीटर जो है हाइट बढ़ती जाएगी, तो टेम्परेचर जो है 6.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होता चला जाएगा। द प्रेशर डिफरेंसेस मेक द एयर मूव। और जो प्रेशर का डिफरेंस है वही जो है एयर की जो मूवमेंट है उसको ईजी बनाता है, उसकी वजह से एयर जो मूव कर पाती है। इट मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। और जो एयर जो है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो है मूव होती है। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज़ नोन एज विंड। देखिए, एक वर्टिकल मूवमेंट होती है, एक हॉरिजॉन्टल। तो जो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एयर की, इसको हम बोलते हैं विंड। विंड कॉज चेंजेस इन वेदर। और इस विंड्स की वजह से ही वेदर में चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन कोल्ड विंड्स पासिस ओवर अ प्लेस। जब कोल्ड विंड जो है किसी भी एरिया से पास होती है, दे लोअर द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस। तो उस प्लेस के टेम्परेचर को जो लो कर देती है। जब जो कोल्ड विंड्स होती हैं, अगर इस एरिया से पास, इस एरिया से पास हो रही हैं, तो इस एरिया का जो टेम्परेचर जो है उसको भी अफेक्ट करेंगी, और उस एरिया का टेम्परेचर जो है वो भी कम होगा। टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस, विंड्स कैरिंग मॉइस्चर ब्रिंग रेन टू अ प्लेस। और जो विंड्स होती हैं उनमें मॉइस्चर भी होता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो है जिन एरिया से वो पास होती हुई जाती हैं, तो उन एरियाज़ में जो है रेनफॉल भी होती है, विंड की वजह से जो है रेनफॉल भी होती है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन एटमॉस्फेयर का। देन अब हम करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कि क्या क्या कॉम्पोजिशन एटमॉस्फेयर का, गैसेस का क्या क्या कंपोजिशन, कितना परसेंटेज है
एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। एयर क्या है? बहुत सारी गैसेस जो हैं, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस इसमें मिक्स हैं और इसमें डस्ट पार्टिकल भी मिक्स हैं। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। सो मेनली जो हमारा एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन जो है वो गैसेस, बहुत सारी गैसेस भी हैं इसमें। देखिए 78% जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है? 78% नाइट्रोजन है, देन 21% ऑक्सीजन है, देन 1% जो है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस आ जाती हैं। ठीक है, तो ये है कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का, परसेंटेज है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, देन और अदर गैसेस कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो देखिए एयर हैज़ वेट एंड एक्सर्ट ग्रेट प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस। एयर में वेट होता है ना, एयर हैज़ वेट एंड ये जो है ग्रेट प्रेशर लगाती है अर्थ सरफेस पे। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। कहीं कहीं जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो लो भी होता है। इट ऑल्सो वेरीज विद हाइट। और ये कब डिफरेंट होता है, कब वेरी करता है? हाइट के अकॉर्डिंग। एज एयर नियर द अर्थ सरफेस इज डेंसिट। अर्थ सरफेस के पास जो एयर होगी वो डेंस होगी। द एयर प्रेशर हेयर इज ऑल्सो द हाइएस्ट। और एयर प्रेशर जो होगा वो भी हाइएस्ट होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो हाई होगा। द एयर गेट्स थिनर एज ऑन गोज हायर। और जैसे जैसे हम हायर चले जाते हैं वैसे वैसे ये जो एयर जो होती है वो थिन होती चली जाती है, इसकी लेयर जो होती है पतली होती चली जाती है। दैट इज़ वाई एज वी क्लाइम अ माउंटेन द प्रेशर डिक्रीजेस। जब हम माउंटेन क्लाइम करते हैं तो उस टाइम तो क्या होता है, जैसे जैसे माउंटेन ऊपर चलते चले जाते हैं प्रेशर जो होता है डिक्रीज होता चला जाता है। एट द अर्थ सरफेस द प्रेशर इज 1.03 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर द एट द सी लेवल, जब अगर आप उस टाइम अगर आप सी लेवल के आसपास हैं, देन 1 लिटिल पोर्शन ऑफ योर बॉडी इज बीइंग प्रेस्ड डाउन बाय अ वेट ऑफ 1 किलोग्राम। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड ऑन 3 मेन फैक्टर्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ओनली दे डिपेंड ऑन मेन 3 फैक्टर्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किन पे इफेक्ट होता है, डिपेंड होता है? ऑल्टीट्यूड पे, टेम्परेचर एंड वाटर वेपर पे। तो ऑल्टीट्यूड जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड एज ऑन गोज अप द प्रेशर ऑफ द एयर डिक्रीजेस। जनरली जैसे जैसे हम हाइट बढ़ेगी ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो है टेम्परेचर डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन प्रेशर एट रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर फॉर एवरी 110 मीटर्स ऑफ असेंट। हेंस प्रेशर डिक्रीजेज एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेज। ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, प्रेशर डिक्रीज होएगा। ठीक है, देन टेम्परेचर भी किस तरीके से होता है, अफेक्ट करता है एयर प्रेशर को। टेम्परेचर राइजेज, एयर एक्सपेंड। जब टेम्परेचर बढ़ेगा हवा गर्म होगी तो ये हवा जो है एक्सपेंड होगी, फैलेगी। इट बिकम्स लेस डेंस कम हो जाएगी एंड एक्सर्ट लेस प्रेशर, और लेस प्रेशर लगाएगी। एग्जाम्पल, द इक्वेटर ऑफ द एरिया गेट्स डायरेक्ट रे ऑफ द सन। देखिए जो हमारी ये अर्थ सरफेस है ये 0 डिग्री इक्वेटर, तो देखिए ये वाला जो एरिया है यहाँ पे देखिए अर्थ सन की जो डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, तो ये जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर हाई होता है गिवन राइज टू लो प्रेशर। तो यहाँ से जो विंड्स होंगी वो लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, है ना। यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई, और यहाँ पे लो प्रेशर, तो विंड्स इधर से इधर की तरफ मूवमेंट करेंगी। देन वाटर वेपर, एयर कंटेन वाटर वेपर। एयर में वाटर वेपर भी होता है, इज लाइटर देन ड्राई एयर। द मोर वाटर वेपर द लाइटर द एयर। जितने ज़्यादा वाटर वेपर होंगे वो उतने ज़्यादा जो है एयर को लाइट कर देगी, मतलब हाइट वो वेट जो होगा कम होगा। दिस इज बिकॉज वाटर वेपर इन ह्यूमिड एयर डिस्प्लेसिस एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। हैड देयर बीन नो एटमोसफेयर द डेज वुड हैव बीन वेरी हॉट एंड नाइट्स वेरी कोल्ड। अगर वाटर वेपर ना हो एयर में तो जगह जो डे होंगे वो बहुत हॉट होंगे और नाइट जो होंगी वो बहुत ही कोल्ड होंगी। दिस वुड हैव मेड लाइफ इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। और ये जो है इसकी वजह से जो है लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ पे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। एटमॉस्फेयर इंट्रोडक्शन कर लिया, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कर लिया, देन अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है फिर हम इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके।